नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बंगाल हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट से लगी ममता बनर्जी को कड़ी फटकार। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ ममता सरकार को दिखाया आईना। जहां ये कहा गया है कोर्ट की ओर से कि चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं को साबित करने के लिए भारी सबूत हैं। बंगाल हिंसा को लेकर सरकार ने क्यों नहीं दिया 1000 शिकायतों का उत्तर, तो वहीं इस दौरान आपको बताते चले कि हाईकोर्ट की ओर से बंगाल पुलिस की लापरवाही को लेकर भी जमकर फटकार लगाई गई है और ये कहा गया है कि 1356 शिकायतों का असत्य मानकर एफआईआर करे बगैर कैसे खारिज किया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी हाईकोर्ट से ममता बनर्जी के झूठ को लेकर उन्हें कड़ी फटकार हाईकोर्ट लगा चुका है। जहां एक बार फिर से बंगाल हिंसा के नाम पर कोर्ट को चकमा देने वाली ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने एक बार फिर से ममता के झूठे बहानों को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे बेनकाब करते हुए साफ तौर पर करारा आईना दिखाया है। दरअसल आपको बताते चले कि बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें 5 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर राज्य के झूठ की पोल खोलते हुए इसे बंगाल सरकार की जिम्मेदारी करार दिया है। जी हां, इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील जेठमलानी ने साफ तौर पर ममता बनर्जी के झूठे दावों की पोल खोलते हुए कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया और ये सवाल ममता सरकार से पूछा है कि आखिर कैसे लोगों को बंगाल में धमकाया गया और शिकायत दर्ज करने की बजाय उनका उत्पीड़न लगातार बंगाल में किया गया था। और इस दौरान आपको बताते चले कि वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये दावा किया है, तर्क देते हुए ये कहा है कि चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं को साबित करने के लिए यहाँ पर भारी सबूत हैं। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार एनएचआरसी की टीम के साथ तमाम फैक्ट फाइंडिंग की टीमें बंगाल हिंसा को लेकर जांचबीन कर रही थी, जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के खुलासे ममता बनर्जी के कृत्य को लेकर, उनके कुशासन को लेकर हुए थे। लेकिन ममता बनर्जी लगातार कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे बहाने देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। उनके हलफनामों में तथ्यहीन बातें लगातार सामने आ रही थी और जिसको लेकर आज एक बार फिर से हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार ममता बनर्जी को लगाई है और जो तमाम सबूत ममता बनर्जी के साफ तौर पर सामने आते हुए दिखाई पड़े हैं, उसको लेकर ममता बनर्जी को करारा आईना दिखाने का काम किया गया है। इस दौरान कोर्ट के वकील ने यह भी साफ तौर पर फटकार लगाते कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कैसे पीड़ितों का आरोप है उन्हें न्याय नहीं मिला, उन्हें शिकायत वापस लेने की लगातार बंगाल में अब तक धमकियां दी जा रही है। जी हां, इसके अलावा इस दौरान कोर्ट की ओर से ममता के हथकंडों की निंदा करते हुए साफ तौर पर यह भी फटकार लगाते हुए कहा गया है कि किस तरीके से एनएचआरसी और न्यायपालिका पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि वाकई खेदजनक है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें कि ममता की झूठ की पोल खोलते हुए साफ तौर पर कोर्ट के वकील ने फटकार लगाते हुए यह भी कहा इस दौरान कि राज्य सरकार ने पक्षपात के तथ्य खोजने वाले निकायों पर भी आरोप लगाना चुना है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने मिली भगत से पुलिस अधिकारियों का साथ देना चुना। ऐसे में स्वतंत्र जांच निकाय की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक तमाम केंद्रीय सुरक्षा बलों पर झूठे आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही है कि इस तरीके से हाईकोर्ट के जजों से लेकर जो एनएचआरसी की टीम लगातार बंगाल हिंसा की जांच कर रही थी, उस पर भी लगातार झूठे आरोप लगाते हुए लगातार उनका अपमान करने का काम ममता बनर्जी की कर रही थी, जिसको लेकर आज कोर्ट ने इस पर भी ममता बनर्जी की निंदा की है और ये साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के झूठे आरोप लगाना राज्य सरकार को शोभा नहीं देता है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि कोर्ट ने साफ तौर पर ममता के दिए झूठे हलफनामे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हलफनामे में जो तथ्य, जो झूठ दिए गए थे, जो गड़बड़ी लगातार उजागर करते हुए ये साफ तौर पर कोर्ट की ओर से कहा गया है कि मैं 2 सबसे गंभीर अपराधों को लेता हूं, हत्या और बलात्कार, क्योंकि जिस तरीके से हत्या और बलात्कार को लेकर बंगाल की पुलिस से लेकर राज्य सरकार इसमें झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ रही थी। किस तरीके से बंगाल में बंगाल की पुलिस हत्या और बलात्कार को लेकर सिर्फ और सिर्फ 60% का अंतर हालांकि इसमें बता रही थी, लेकिन पुलिस के अगर आंकड़ों की बात करें तो पुलिस सिर्फ 29 का आंकड़ा
दिखाई इसको लेकर दे रही है, तो वह एनएचआरसी की टीम ने 52 मामलों को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं जिसमें हत्या और बलात्कार के मामले इसमें शामिल है। जी हां, पुलिस के मुताबिक कोई रेप बंगाल में नहीं किया गया है, रेप का प्रयास है, कुछ यौन उत्पीड़न के मामले हैं, लेकिन एनएचआरसी के मुताबिक आपको बता दें कि सिर्फ अगर रेप की बात की जाए तो 14 ऐसे मामले हैं जिसमें महिलाओं के साथ रेप किए गए हैं और रेप के बाद उनकी हत्या तक बंगाल में कर दी गई है। जी हां, राज्य के यौन अपराधों की संख्या जो लगातार बलात्कार नहीं है वो केवल 12 हैं। तो तमाम जो झूठे आंकड़े बंगाल सरकार की ओर से पेश किए जा रहे थे, इसको लेकर आज एक बार फिर से हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। और इसके अलावा राज्य सरकार का यह भी साफ तौर पर आपको बता दें कि झूठ कहना है कि संख्या को जिस तरीके से लगातार बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को हारे हाथों लिया है और ये साफ तौर पर कहा है कि जो झूठे आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, जिस तरीके से अपनी सरकार को स्वच्छ दिखाने के लिए बंगाल पुलिस के साथ मिली भगत करने को लेकर जो तमाम तथ्य सामने आए हैं वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें इसको लेकर राज्य सरकार लगातार बंगाल हिंसा में कुछ करने की बजाय उदासीन बैठी हुई है, जो कि वाकई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। जी हां, इसके अलावा आपको बताते चले कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी साफ तौर पर कहा गया, राज्य सरकार के जवाबों का जिक्र करते हुए, कि राज्य सरकार ने एनएचआरसी के कुछ आरोपों का पूरी तरीके से खंडन किया है। उन्होंने लगातार पक्षपात का यह आरोप जो लगाते हुए आ रही हैं कि एनएचआरसी पर भी हमला उन्होंने बोला है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग की टीम ने भी बड़ी संख्या में शिकायतें भेजी हैं और सभी फैक्ट फाइंडिंग की ओर से 3,384 शिकायतें अब तक कोर्ट को भेजी गई हैं और राज्य सरकार की ओर से मात्र 1356 शिकायतें दर्ज की गई हैं। और इन्हीं के आधार पर आपको बताते चले कि कई ऐसे मामले भी हैं जिन्हें बिना एफआईआर दर्ज करे उनकी याचिकाओं को, उनकी शिकायतों को खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर सवाल किया है कि सभी गैर संज्ञेय मामले हैं या फिर शिकायतों को असंज्ञेय अपराधों से करार जोड़ते हुए करार दिया गया है। एफआईआर दर्ज किए बिना अब कैसे शिकायतों को कैसे आंक पाती है और आखिर अब तक बंगाल में किस तरह की जांच चल रही थी। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि कोर्ट की ओर से यह भी साफ तौर पर फटकार लगाते हुए राज्य सरकार को कहा गया है कि आखिर 1000 शिकायतों का उत्तर जो बिल्कुल नहीं दिया गया, आखिर क्यों और किस वजह से 1000 शिकायतों का उत्तर बंगाल पुलिस ने नहीं दिया। इन तमाम मसलों को लेकर आज हाईकोर्ट में ममता बनर्जी की जमकर लताड़ लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से ममता बनर्जी बंगाल में हिंसा के तांडव का खूनी खेला खेल रही हैं, इस पर कार्रवाई करने की बजाय, इस पर संज्ञान लेने की बजाय लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक झूठे हलफनामे हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रही हैं, जिसकी पोल खोलते हुए साफ तौर पर आज याचिकाकर्ताओं के वकील ने ममता बनर्जी को करारा आईना दिखाया है। जी हां, आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि 5 मई के बाद हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन राज्य उन्हें चुनाव के बाद की हिंसा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। एनएचआरसी को जांच करने और न्याय करने की पूरी छूट अब इसको लेकर देनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि हाई कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला साफ तौर पर लिया जा चुका है कि अब पश्चिम बंगाल में कोई भी हाई प्रोफाइल मामले होंगे तो उनके लिए तमाम बड़ी जांच एजेंसियों को राज्य सरकार की परमिशन नहीं लेनी होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं, हर संभव कानूनी दांवपेच को सामने लाकर बंगाल में हो रही हिंसा से बचने का जो काम कर रही हैं उसकी जांच से, लेकिन आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से जो ममता बनर्जी एनएचआरसी की टीम पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही थी, उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई है और कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और इसमें बिना किसी रोक के, बिना किसी रोक टोक के ममता सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें कि कोर्ट ने एनएचआरसी को उन तमाम पुलिस अधिकारियों की सूची बनाने को भी कहा था जो एनएचआरसी ने किए हैं और अब राज्य सरकार ये नहीं दावा कर सकती है कि जिस तरीके से लगातार वो एक के बाद एक पक्षपात का आरोप लगा रही हैं, लेकिन एक के बाद एक बड़े फैसले जो बंगाल सरकार को लेकर लिए, बंगाल की हिंसा को लेकर लिए गए हैं, ऐसे में ममता बनर्जी जो पुलिस को लेकर तमाम तरह के झूठे आरोप अब तक लगाती हुए दिखाई पड़ रही थी, तथ्यहीन बातें बंगाल हिंसा को लेकर और बंगाल की पुलिस को बचाने को लेकर जो ममता बनर्जी करती हुई दिखाई पड़ी थी। आपको बताते चले कि एनएचआरसी की टीम ने यह भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो लगातार बंगाल में पुलिस तमाम शिकायत
शिकायतों को लेकर जो हवाला दे रही थी उन्हें भी साफ तौर पर स्पष्ट किया जाए और जितनी शिकायतें उनके पास लगातार आ रही थी उसको सार्वजनिक तौर पर हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाए। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताते चले कि कई अलग अलग तथ्यों को लेकर जो बंगाल सरकार की ओर से उनके हलफनामे में दायर किए गए थे इसको लेकर लताड़ लगाई गई है। हालांकि आपको बताते चले कि कोर्ट की ओर से 31 जुलाई को आखिरी समय दिया गया था कि आप अपने हलफनामे को जमा करिए और अनुपूरक हलफनामे को जमा कर अपने तमाम जवाबों को उसमें दीजिए कि आखिर क्यों बंगाल सरकार की इस तरीके से संवेदनहीनता के कारण लगातार बंगाल जल रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल की सरकार के पास कोई तथ्य नहीं है और दरअसल यही बड़ी वजह रही कि अब तक बंगाल सरकार की ओर से हाईकोर्ट को अनुपूरक हलफनामा दायर नहीं किया गया है और इसको लेकर भी आज हाईकोर्ट ने ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बंगाल की हिंसा को लेकर एक के बाद एक लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बंगाल की सरकार इस पर कार्रवाई करने की बजाय लगातार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में तुली हुई है। कभी बंगाल में लगातार वो अपनी तानाशाह रवैया दिखा रही हैं तो कभी दिल्ली जाकर दिल्ली में सक्रिय होने की भले ममता बनर्जी कोशिश कर रही हो। लेकिन आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर बंगाल हिंसा को लेकर आज ममता बनर्जी को एक बार फिर से आईना दिखाते हुए कह दिया है कि बंगाल की सरकार लगातार उदासीन बनी हुई है और सरकार जांच कराने में साफ तौर पर नाकाम साबित होती हुई दिखाई पड़े। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।